गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहला हम लोगों का डिस्कशन है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में पूछेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी क्या है, तो बेटा फर्स्ट टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें टेस्ट, तो टेस्ट इज़ अ प्रोसीजर टू चेक द क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द समथिंग। तो जब आप किसी टेस्ट को करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक टेस्ट करा, उस टेस्ट में है कि आप कितना स्पीडली रन कर लेते हैं, तो आपके लिए सबसे पहले क्या होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट तय करना होगा। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एक पर्सन तय करना होगा। देन आपको उसकी क्वालिटी क्या चेक करनी है कि उसकी परफॉर्मेंस लेवल अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू योर स्पीड कितनी है। तो आपको उसने 10 टाइम आप उसकी रनिंग की स्पीड और उसकी टाइम सेकंड्स को नोट करेंगे। देन आफ्टर आप चेक करेंगे कि उस टेस्ट को कि आप वो कितना रिलायबल है, कि आपने जो कुछ भी बताया क्या वो उतना ही है या परफेक्टली है या नहीं है। ये हम चीज़ें उसमें इवैल्यूएशन के थ्रू हम ये चेक करेंगे कि जितना स्पीडली उसने वर्क करा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ, उसके जो फास्टेस्ट फाइवर्स हैं वो क्या उतनी स्पीडली कर सकते हैं या बेटरली परफॉर्म कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोग ये लगातार डिस्कशन कर रहे हैं। अब सेकेंड चीज़ आती है कि मीजरमेंट क्या है। तो मीजरमेंट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिंग टू टेस्ट ऑप्शन क्वांटिटेटिव डाटा। मान लीजिए आपने अब उस प्लेयर का क्या करा, आपने स्पीड जितनी उसकी 100 मीटर की उसकी पर टाइमिंग रिकॉर्ड कर ली। टाइमिंग में आपका जैसा कि मान लीजिए 11.2 है, 12.2 है या 13.2, अकॉर्डिंग टू उसकी सेकंड जो टाइमिंग है, स्कोर है, आपने उसको क्या करा, उस डाटा को पूरा करा और आपने उस क्वांटिटेटिव डाटा के थ्रू एक एनालाइज करा कि आपका प्रीवियसली और बिफोर उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी स्पीड में किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है। इसी के थ्रू आपने उसको कैलकुलेट करा, फॉर्मूला अप्लाई करा और आपने एक इवैल्यूएशन वर्क करा। अब आपके पास क्या चीज़ आती है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि इवैल्यूएट किस तरह करा। इवैल्यूएट में करने का मतलब होता है कि आप इवैल्यूएशन इज द सिस्टमेटिक डिटरमाइनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मेरिट बोर्ड एंड द सिग्निफिकेंस यूजिंग द क्राइटेरिया गवर्न बाय द सेट ऑफ द स्टैंडर्ड। हम यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि जो कुछ भी आपके पास, आपने सबसे पहले टेस्ट लिया, फिर उसका मेजरमेंट करा, फिर आपने इवैल्यूएट करा। इवैल्यूएट करने के बाद आपने इवैल्यूएशन करने के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई आपके पास कि जो डाटा है वो एक्यूरेट डाटा है आपके पास, और आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव मेरिट आ रहा है। और उसके बाद आपने एक डिसाइड करा कि इसकी स्ट्रेंथ पावर को, इसकी स्पीड पावर को हम इंक्रीज़ करने के लिए इसमें क्या चीज़ें और ऐडिंग कर सकते हैं, और उस के थ्रू हम अपने वर्किंग को किस तरीके से, उसकी वर्किंग को किस तरीके से और इफेक्टिव बना सकते हैं। उसमें टेस्ट में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी जाएँ, उसका वर्कआउट किस तरीके से करा जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी बीएमआई। बीएमआई क्या बेटा, हमारा बॉडी मास इंडेक्स है। हम सभी लोग जानते हैं कि सभी व्यक्तियों का अपना अपना बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स को आपके पास 1 मास का अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्मूला ऑफ द बीएमआई, तो आप क्या लिखोगे, बीएमआई इक्वल टू बॉडी वेट हाइट स्क्वायर। यहाँ पे आपका बॉडी वेट मेजर करेंगे इन किलोग्राम में। जैसे मान लीजिए आपकी हाइट है 5 फीट 3 इंच और आपका बॉडी वेट कितना है, आपका बॉडी वेट है 55 kg या किसी का 60 kg। अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट आप उसको क्या करेंगे, इंटू 100 करके यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट आपका क्या है, यहाँ पर आपकी बीएमआई को शो कर रहा है। तो यहाँ पे उसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि आप ओवर वेट हैं, अंडर वेट हैं या ओबिस वेट है। इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बीएमआई यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है वेस्ट हिप रेशो। अब आप जैसे आप 11th क्लास में प्रीवियस स्टूडेंट थे तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने आपका बीएमआई वो WHR एक टेस्टिंग करा। तो उसमें हम क्या कहते हैं कि जहाँ से आपकी कमर का एक मेजरमेंट लेते हैं और आपके हिप्स का, इसमें इसको क्या करते हैं, यहाँ पे वेस्ट हिप रेशो को हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करने के बाद इसे कैलकुलेट करते हैं। तो वेस्ट सर्कमफ्रेंस आपका जितना और हिप सर्कमफ्रेंस दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आपका जो रिजल्ट आता है वो, जैसे हमने पहले बीएमआई टेस्टिंग करा था वैसे ही इसको टेस्टिंग करते हैं। उसका रिजल्ट आने के बाद ये पता करते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी शेप, अकॉर्डिंग टू योर फिजिक, ये क्या एक्यूरेट है, क्या आपको इसमें प्लस या माइनस जैसी कुछ कंडीशन को डेवलप करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास
कि आप जब कभी भी वर्किंग करते हैं तो वर्किंग करने में आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस तरीके की बॉडी स्ट्रक्चर के पर्सन हैं। बॉडी स्ट्रक्चर से मतलब है यहाँ पर कि जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली वीडियो में चेक करा था कि टेस्ट एंड मीजर में 3 टाइप्स ऑफ बॉडी का हमने बात करा था, और अगर आपने 12 की वीडियो देखी उसमें तो बहुत सारी पर्सनालिटी का डिस्कशन करा था। तो यहाँ पर हम सेल्डन की सोमैटोटाइप्स में 3 बॉडी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। अगर हम एंडोमॉर्फ की बात करें तो द एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप सॉलिड जल लगी, वो सॉफ्ट होती है बहुत ज़्यादा, और एंडोमॉर्फ पर्सन जो होते हैं वो फैटी होते हैं, लाइक ए पियर शेप, जैसा अमरूद होता है वैसा। एंडोमॉर्फ यूजली द शॉर्टर बिल्ड एंड द थिक आर्म एंड द लेग्स। आप ऐसे मोटे से व्यक्ति देखे होंगे जो ऊपर से नीचे तक आपको लगता है कि एक पूरी की पूरी एक किसी उसके अंदर रैप कर दिया जाए तो ये वैसे ही रैप हो सकते हैं। इनकी बॉडी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ये क्या होते हैं बेटा, जैसे कि आपने वो सूमो पहलवान देखे होंगे, उस तरीके के पर्सन भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास की मीजोमॉर्फ। ऐसे पर्सन जो होते हैं ये लार्ज बोन स्ट्रक्चर के होते हैं, और ये इनकी लार्ज मसल्स होती हैं और एथलेटिक बॉडी होती है, मस्कुलर बॉडी होती है। ना तो ये ज़्यादा फैटी होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। ये एक परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर के होते हैं, और ये बहुत बेटर रनर या लॉन्ग डिस्टेंस एक्टिविटी या टीम गेम में बहुत अच्छे होते हैं। फिर आती है एक्टोमॉर्फ। एक्टो मतलब जो एक्टिंग से स्टाइल। फैशन मॉडल्स को आपने देखा है, ऐसे फैशन मॉडल्स जो खूब लंबे लंबे होते हैं, लेकिन उनके जो शॉर्ट ट्रंक होता है, शोल्डर भी उनके शॉर्ट होते हैं, लेकिन लॉन्ग लेग होते हैं एंड आर्म होते हैं, दे आर लॉन्ग शोल्डर नेक होते हैं एंड नैरो चेस्ट होती है इन लोगों की, और बहुत इनकी बॉडी में बहुत ही लिटिल फैट, मतलब बहुत ही पतले होते हैं ये लोग। तो आपको क्लियर होगा। एंड मतलब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ बॉडी फैट है, मीजो मतलब जो ना एक्सेस अमाउंट है ना लेस अमाउंट है, और एक्टोमीस जो एज ए एक्टर की तरह या एज ए मॉडल की तरह जिसकी बॉडी में बहुत कम परसेंटेज ऑफ फैट होता है। तो ये आपके सारे आपको टर्म्स क्लियर हो रहे हैं। लास्ट टर्म आपके पास आ रहा है कि कौन सा, एंथ्रोपोमेट्री टूल्स। बेटा जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि हाइट को मेजर करने के लिए हमारे पास सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में हाइट मेजर करते हैं तो स्टूडियोमीटर्स है। वेट को मेजर करने के लिए वेटिंग मशीन है। आर्म लेग लेंथ है। इन सबको मेजर करने के लिए मतलब एक पर्टिकुलर एपरेटर्स या एक ऐसा टूल्स जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को सरकमफ्रेंस को यूज कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। ये आपका एंथ्रोपोमेट्रिक टूल्स में आपको आगे इस चीज़ से रिलेटेड सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि आप नेक्स्ट चीज़ में आप ये देखिए कि वन मास के अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वन मास का क्वेश्चन पहला है आपके पास है डिफाइन टेस्ट, जो अभी हम लोगों ने पहला डिस्कशन करा कि टेस्ट क्या है। तो बेटा टेस्ट हमारे पास है कि अगर हम डिक्शनरी में एक टेस्ट टूल देखते हैं, इवेल्युएट एंड स्केल आपकी स्किल्स, जो भी आप जैसे कि आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं, आपने लिफ्टिंग करी बाय टेनिस सर्विस या आप टेनिस सर्विस का, तो आपको नॉलेज है कि आपकी बॉडी किस तरीके से आप बनाएगी, कितने डिग्री एंगल पे आपको शूट करना है, कितना फोर्स यूज़ करना है, फोर्स आपके बाइसेप्स के थ्रू आ रहा है, ट्राइसेप्स के या आपकी मसल्स के कौन सी मसल्स के थ्रू आ रहा है। फिर आपके पास इसमें कौन सी टेक्निक आपने अप्लाई करी है। टेक्निक का मतलब जैसे मैं लगातार आपसे कह रही हूँ टेनिस बॉल सर्विस, आप उसकी जगह फ्लोटिंग सर्विस ले सकते हैं या सिंपल आर्म अंडर हैंड आर्म सर्विस भी ले सकते हैं। तो ये जो आपका सारा कुछ रिस्पॉन्स है वो किसके थ्रू आप दे रहे हैं, तो वो बाय टेस्ट देते हैं। टेस्ट एक वो प्रोसीजर होती है जिसमें आप खुद अपनी एबिलिटी को, अपनी क्वालिटी को चेक करने के लिए एक किसी भी एग्ज़ाम को कंडक्ट होता है, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज़ द मेजरमेंट, हमने बात करा। तो आपका जो भी आपने जैसे स्पीड मैंने आपको बताई थी कि आपने रनिंग स्पीड करी तो आपने 10 टाइम का रिकॉर्ड कर लिया, तो ये डाटा हो गया आपके पास, ठीक है। BMI की बात करी, BMI इंडेक्स हैज़ बीन यूज द मेजर द इंडिविजुअल ओबेसिटी लेवल। ओबेसिटी मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट आपकी बॉडी पर कलेक्ट हो रहा है। BMI इज अ एक्यूरेट रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉडी फैट परसेंटेज एंड अ मेजॉरिटी इन द एडल्ट पॉपुलेशन। तो सभी लोग जानते हैं कि हम BMI की टेस्टिंग किया तो BMI का फॉर्मूला भी दिया, वेट अपन हाइट स्क्वायर करके दिया है, तो वेट kg में मेजर कर रहे हैं और हाइट मीटर में या सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं। और आपको पता ही है अगर आप फीट में मेजर करते हैं तो 1 मीटर इक्वल टू 3.33 फीट होता है।
तो इसके अकॉर्डिंग भी आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द एंथ्रोपॉर्मेटिव मेजरमेंट्स। तो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कशन करा कि एंथ्रोपॉर्मेटिव मेजरमेंट्स में हम लोग क्या पढ़ाई करते हैं। तो बेटा उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि एंथ्रोपॉर्मेटिव इज द मेजरमेंट यूज द बॉडी मेजरमेंट। जैसे कि आप वेस्ट हिप रेशो ले रहे हैं या इस तरीके से आप जब परसेंटेज आप निकालते हैं, जैसे हाइट का आप करते हैं स्टेडियोमीटर से करते हैं, वेट का करते हैं वेटिंग मशीन से, फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं फ्लेक्सोमीटर्स है, बोन लेंथ करते हैं बोन कैलिपर्स है, फैट है स्किन फोल्ड कैलिपर्स एंड स्ट्रेंथ स्किन फोल्ड कैलिपर्स फॉर फैट मेजरमेंट्स। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है WHR। तो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि जो स्कूल में हम लोगों ने मेजर करा था वो क्या था, आपका वेस्ट हिप रेशो। इसमें आपका वेस्ट का सर्कमफ्रेंस और हिप का सर्कमफ्रेंस हम लोग टोटली यूज इससे करते हैं और इंटू करके इसको इंटू 100 करके इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। एंडोमॉर्फिक की जो लॉट ऑफ द फैट है ना, सॉफ्ट बॉडी होती है और फैटी बॉडी होती है। क्लियर हो गया। फिर आपका एक्टोमॉर्फिक का हम लोगों ने डिस्कशन करा है, जो एक्टिन से रिलेटेड मीजो ना एक्टो है ना एंडो है, रिलेटेड टू मीजो। व्हाट इज़ द इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की जब बात कर रहे हैं तो इवोल्यूशन इज़ द सिस्टमेटिक डिटरमाइन ऑफ द सब्जेक्ट मेरिट बोर्ड एंड द सिग्निफिकेंस यूज द क्राइटेरिया गवर्न बाय द सेट ऑफ द स्टैंडर्ड। फिर कैरेक्टर्स ऑफ द एंडोमॉर्फिक। तो एंडोमॉर्फिक की हम लोगों ने लगातार बात करी कि एंडोमॉर्फिक कौन से टाइप के होते हैं, जो कि नैरो शोल्डर्स होते हैं और अपनी बॉडी पे लाइक ए पियर शेप, जो मैंने आप लोगों से प्रीवियसली डिस्कशन करा था कि इस तरीके का आपका होता है। तो आप लोगों ने ये वाली चीज़ नोट करी थी। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन है कि राइट ऑन द कैरेक्टर बाय द मीजोमॉर्फ। तो मीजोमॉर्फ की द मीजोमॉर्फ इज द लार्ज हेड, ब्रॉड शोल्डर्स एंड नैरो रेस्ट होती है आपकी। फिर हैगा कैरेक्टर ऑफ द एक्टोमॉर्फी वेज द थिन एंड नैरो फेस विद द हाई फेस हेड। आपका फोर हेड जो होता है वो काफ़ी बड़ा, मॉडल से रिलेटेड इस चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो बेटा ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिल गए थे। उसके अलावा आपके पास ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द BMI, हाउ विल यू कैलकुलेट इट। तो BMI जानते हैं, BMI यूज टू द मेजर द इंडिविजुअल ओबेसिटी। आपकी बॉडी पे कितने अमाउंट ऑफ फैट हो, फैट का कितना वेट है आपकी बॉडी में। तो अकॉर्डिंग टू योर हाइट आपकी BMI को चेक करा जाता है कि आपकी अंडर ओवर या ओबिस वेट है। और एक्यूरेट जो होता है बॉडी फैट परसेंटेज द मेजॉरिटी ऑफ द एडल्ट पर्सन में, इट इज़ द लेस क्रिएटेड द पीपल लाइक द बॉडी बिल्डर्स होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस हैं, इनको इस तरीके से वो करा जाता है कि ये अकॉर्डिंग टू योर मसल्स अपने आप को लिफ्ट अप करे हुए हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि कैलकुलेशन ऑफ BMI। मान लीजिए आपकी हाइट को आप खड़े हो जाइए और आपकी हाइट को मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, आप किसी भी सब्जेक्ट को उसकी हाइट को मेजर करिए ऑन द फीट। मैंने जैसे आपको बनाया 1 मीटर इक्वल टू 3.33 फीट होता है। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर करके चलिए कि आप किस तरीके से इसको मेजर कर रहे हैं। तो आई होप आप इसके थ्रू ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि वर्किंग को किस तरीके से आपको करना है। आई होप इस शॉर्ट वीडियो 1 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन और आपके टर्मिनोलॉजी से थ्रू आज आपका चैप्टर काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप बेटा अपने नोट करिए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उससे आप मुझे डिस्कशन कर सकते हैं। कमेंट्स ऑन द कमेंट